हेलो, आप सबको जय मसीह की। आज सुबह की आराधना में फिर हम शामिल हो गए और आपसे मिल रहे हैं और एक अच्छे वचन के साथ, क्योंकि प्रभु ने आज फिर हमें अच्छा वचन दिया है, अच्छी शिक्षा दी है। तो चलिए हम सीधे वचन पर चलते हैं। वचन है लूका रचित सुसमाचार, बाइबल की नए नियम की किताब में लूका रचित सुसमाचार। उसमें हम पढ़ते हैं पद मतलब अध्याय 11 और उसके पद 33 से। कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाली उजियाला पाए। तेरे शरीर का दिया तेरी आंखें हैं, इसलिए जब तेरी आंखें निर्मल है तो तेरा शरीर भी उजियाला है। परंतु वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। कितनी खूबसूरत बात और कितनी अच्छी बेहतरीन तरीके से हमें बताया जा रहा है सरलता के साथ कि ये जो हमारा जो जीवन शैली है, हमारी आँख, हमारे लिए हमारी आँख सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमें भीतर से उजाला रखती है, हमारा परिचय देती है। और ये परिचय के विषय में जैसे हम सोच रहे हैं, हम इस वचन को देख रहे हैं, तो मुझे फिर आज एक कहानी स्मरण आ रही है। और कहानी, जैसा कि हम प्रत्येक दिन एक कहानी लेकर आते हैं और अपने वायदे के अनुसार हम कहानी के साथ आपको इस शिक्षा को देते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें ऐसी ही शिक्षा को उसी तरीके से सिखाया है। और प्रभु यीशु मसीह का भी तरीका यही था और वो अभी भी हमें इसी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम सीधे कहानी पर चलते हैं। एक राज्य है, राज्य में एक राजा था। राजा के 3 राजकुमार थे और वो राजा अब बुजुर्ग होने चला और उनको चिंता होने लगी कि मैं अपना उत्तराधिकारी किसे बनाऊं। मैं उस नियम के अनुसार नहीं बनाऊं कि जो बड़ा है वही उत्तराधिकारी होगा। मैं ऐसा राजा बनाना चाहता हूं जो मेरे से भी अच्छा इस राज्य को चलाए, इस राज्य को सुरक्षित रखे, धन दान से पूर्ण रखे, मेरी कोई प्रजा दुखी ना हो और सबका न्याय बराबर हो। और मैं एक सत्यवादी राजा चुनना चाहता हूं जो सत्य पर चले, जिससे उसका न्याय जो है वो सच्चा हो। वो बड़ा विचार करता है राजा। विचार करने के बाद उसे एक बात समझ में आती है कि क्यों ना कुछ एक तरकीब किया जाए जिससे हम अपने तीनों बेटों से ये जान पाए कि इस लायक कौन है। तो राजा क्या करता है, तीनों बेटों को बुलाता है, उनसे कहता है कि देखो, मुझे अब मेरी उम्र हो चली है, आज नहीं तो कल मुझे राजगद्दी तुम में से किसी को सौंपना है और इसलिए क्या है कि मुझे तुम्हारा चुनाव करना पड़ेगा, तुम्हें परखना पड़ेगा। तो बड़ा बेटा बोलता है कि उत्तराधिकारी तो मैं होता हूँ राजगद्दी का, तो राजा तो मुझे ही बनना है। तो राजा कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, राजा तो वो बनेगा जो अपने चाल पे खरा और मेरे को प्रसन्न करने वाला होगा, मैं जो शर्त रखूंगा उसे पूरा करने वाला होगा। और उसके बाद ये तीनों सहमत हो जाते हैं। सहमत होने के बाद राजा क्या करता है, तीनों को एक एक बीज देता है और बीज देकर बोलता है कि इस बीज को ले जाओ, अपने गमले में लगाओ और मेरे पास 6 महीने के बाद इस गमले को लेकर आना। मैं देखूंगा कि तुम उस पौधे का कैसा देखभाल करते हो, उस पौधे का ख्याल कैसे करते हो, एक पौधे को तुम कैसे संभाल सकते हो, तो तुम राज्य को कैसे संभालोगे। और उसके बाद वो तीनों बीज को लेकर चले जाते हैं उस बगीचा में। एक अच्छे पात्रों को लेते हैं बगीचे में, उसको लगाते हैं। तीनों अपने अपने सुरक्षा में गमले को लगा देते हैं, गमले में बीज को लगा देते हैं और रोज़ उसकी सेवा करने लग जाते हैं। और जब सेवा करते होते हैं
तो 6 महीना बीत जाता है, और जैसे ही 6 महीना बीतता है तो वो दिन आता है कि जिस दिन राजा के सामने पेश होना है, और राजा के सामने जाते हैं। तीनों अपने गमले को लेकर जाते हैं, और तीनों के गमले में से एक गमला जो है उसका पौधा जगह ही नहीं होता है। वो बड़ा शर्मिंदा होता है कि मैं इस खाली गमले को लेकर जा रहा हूँ, पिताजी नाराज़ हो जाएंगे, महाराज नाराज़ हो जाएंगे। और वो ये 6 महीने तक ऐसा सोचता रहा होगा। उसके बाद वो तीनों अपने गमले को लेकर पहुँचते हैं। तीनों में से 2 का गमला बहुत खूबसूरत होता है, बहुत सुंदर, उसमें फूल आए होते हैं, बहुत बेहतरीन लगता रहता है। अब पिताजी के सामने रखते हैं तो चुनाव का समय होता है। तो पिताजी बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और बोलते हैं कि जैसा मैंने चाहा था तुमने वैसा किया है, इसलिए आज मैं जो छोटा वाला है, जिसका गमला खाली है, मैं उसे अपना उत्तराधिकारी चुनता हूँ। तो ये 2 जो उसके 2 बड़े भाई हैं वो अबाक हो जाते हैं कि अरे हमने तो पौधा लगाया, पौधा लेके उसको अच्छा ख्याल किया, और आज हम पिताजी के सामने लाते हैं, अब वो हमको चुनाव नहीं करते, हमको अलग कर दे रहे हैं, और इस छोटे को बनाते राजा। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? जब वे बहस करने लगते हैं कि ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, हमने आपके काम को ईमानदारी से किया, हमने आपकी आज्ञा को बड़े ईमानदारी से उसका पालन किया, और गमले में पौधे को जगाया, 6 महीना उस पर मेहनत किया, और उसके बाद आप हमें चुनाव में फेल पाते हैं। और जिसने मेहनत ही नहीं किया, जिसके गमले में फूल ही नहीं आया, पौधा ही नहीं आया, आप उसको चुनाव कर रहे हैं। तब राजा कहते हैं कि देखो, मैं ईमानदार राजा को ढूंढ रहा हूँ, जो इस गद्दी में बैठेगा वो ईमानदारी से न्याय करेगा, ईमानदारी से अपने राज्य को चलाएगा। और तुम्हें पता है कि मैंने बीज कौन से दिए थे? मैंने जो बीज दिए थे उस बीज को तो तुमने पहचान लिया कि इस बीज से कौन सा पौधा होगा, लेकिन तुम्हें बता देते हैं ये बीज को उबाला गया था, सुखाया गया था, उसके बाद आपको दिया गया था। तो जो बीज उबाला गया हो और सुखाया गया हो वो दोबारा जी नहीं सकता, और तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने उस बीज के जगह पर दूसरे बीज को लगाकर उस पौधे को बढ़ाकर मेरे पास लेकर आए हो। और वो दोनों बेटे शर्मिंदा हो जाते हैं, उनको अपने झूठ का पता चल जाता है, उनके अपने झूठ के कारण वे शर्मिंदा हो जाते हैं, और अपने पिताजी के सामने सिर झुकाकर घुटने टेक लेते हैं, और वो राजा उन्हें क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी गलती को स्वीकार कर चुके, क्षमा कर देते हैं। और छोटा वाला को राजगद्दी के लिए उत्तराधिकारी चुन लिया जाता है, क्योंकि वो क्या था? इस वचन को हम देखते हैं और समझते हैं, उसने अपनी आंखों को निर्मल रखा, और अपने आप को पवित्र रखा, ईमानदार रखा, झूठ से अलग रखा। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे उसने राजगद्दी को नहीं देखा, उसने उस पोजीशन को नहीं देखा, उसने उस चमक को नहीं देखा, उसने अपने काम पर ध्यान दिया, चाहे वो काम पूरा हो या ना हो, और वो अंत तक घबराया नहीं। उसी परिस्थिति में लेकर सामना किया। उसने ये भी नहीं देखा कि उसके भाई के पौधे बड़े हो रहे हैं, उसने ये भी नहीं देखा कि वो खूबसूरत हो रहे हैं। मैं क्यों गमला लेकर जाऊं? मैं टाल दूंगा, मैं बता दूंगा कि वो बीज से मेरे लिए पौधा नहीं हुआ, लेकिन वो उस गमले को लेकर भी गया। तो ये होना चाहिए हमारे जीवन में कि हमारी ज्योति जो है चमके, हमारी रोशनी जो है चमके। तो यहाँ पे हमने वचन जो पढ़ा है वो वचन इस प्रकार से, कोई मनुष्य दिया जलाकर तलघर में या पैमाने में के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। हमारा शरीर का दिया जो है हमारी आंख है। इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा सारा शरीर अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजियाला देता है। आंखों से वो 2 भाइयों ने क्या देखा? राजपाट को देख लिया।
उस राजपाट को पाने के लिए उन्होंने अपने आप को भी छल में डाल दिया, अपने पिता के सामने छल कर दिया, चालाकी कर दिया, क्योंकि उनको आंखों के कारण वो क्या हो गए, अंधेरे में चले गए। और अपने आप को नाश में ले गए। यहाँ सीधा सीधा कहा गया है, तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर उजियाला है। तो हमको अपनी आँखों को पहले निर्मल करना होगा, तब हमारा सारा शरीर उजियाला हो जाएगा। यानी कि ये जो अंधकार का युग है, अंधकार का संसार है, अंधेरे का संसार है, जो अंधेरे में ज़्यादा चमकता है, और हमने देखा भी है कि रात को बुराइयां ज़्यादा फैलती है। इस प्रकृति में हमको देखने को मिलता है रात को बुराइयां ज़्यादा फैलती है, और जितने बुराइयों में डूबते हैं ना, वो रात का इंतजार करते हैं। दिन में वे घर में होते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है वो निकल पड़ते हैं देर रात तक घूमने, मौज मस्ती, न जाने क्या क्या, रात के अंधेरे में जाते हैं। तो रात का अंधेरा या आंखों का अंधेरा वो हमें पाप के अंधेरे में ले चलता है, शैतान है, और वो हमें हमारी आंखों के वैसे चमक में ले चलता है, और हम देखते तो जरूर हैं लेकिन हम अंधेरे में होते हैं। इसलिए हमें अपनी आंखों को निर्मल करना होगा, और जब हमारी आंखें निर्मल हो जाएगी तो हमें संसार ना एक बेहतर तरीके से दिखेगा। जैसा परमेश्वर ने रचा है, जैसा परमेश्वर ने खूबसूरत बनाया है, वो खूबसूरती हमको दिखने लग जाएगी। क्योंकि जितना भी हम सांसारिक वैभव की ओर चलते हैं ना, लेकिन जब प्रकृति की ओर बढ़ते हैं तो बड़े ही आनंदित हो जाते हैं। मुझे एक व्यक्ति का नाम तो याद नहीं आ रहा है उसका नाम, लेकिन वो केरल का एक व्यक्ति है। वो लगभग आज 17 वर्षों से जंगल में अपने एम्बेसडर कार के सहारे निवासरत है। जंगल में वो व्यक्ति जंगल में चला गया, घने जंगल के बीच में आज भी रह रहा है। 17 वर्ष हो गए उसको वहां रहते रहते, और उसका वहां जाना ऐसा हुआ। अभी हम प्रकृति की बातों में आए तो इसलिए बता रहा हूं। उस व्यक्ति के पास कुछ जमीन थी, उसमें उसने सुपारी लगाया हुआ था, और बैंक से उसने लोन लिया था, और वो लोन नहीं पटाने के कारण बैंक उसकी ज़मीन को कुर्क कर देती है, नीलाम कर देती है। वो व्यक्ति अपने एम्बेसडर कार से निकलता है, अपने स्थान को छोड़कर कुछ समय अपनी बहन के यहाँ रहता है, और वहाँ रह नहीं पाता। कुछ अनबन हो जाती है, बातें होती है, तो वहाँ से निकलकर वो सीधा चला जाता है, और वो घने जंगल में अपनी कार को लेकर जाके स्थापित कर देता है। और 17 साल से वो कार, उसकी एम्बेसडर कार उसी जंगल में उसी स्थान पर खड़ी है। अब वो व्यक्ति 17 साल से वहीं पे है, और उसके साथ उसने अपने साथ एक साइकिल भी लेकर गया था। वो जंगल का नुकसान नहीं करता है, जैसे फॉरेस्ट वाले भी कभी उसे असंतुष्ट नहीं रहे हैं। वो जंगल की बेल लताओं से, सूखी लताओं से वो क्या करता है, टोकरियाँ बनाता है, और पास के गांव में जाकर एक दुकान में बेचता है। उससे वो उसका अपना राशन लेकर आता है, और ये सच्ची घटना है, राशन लेकर आता है, और वैसे उसका जीवन चल रहा है। इस बीच में वहाँ के कलेक्टर ने उसके लिए मकान बनवा कर दिया, लेकिन उसे वो मकान पसंद नहीं आया। उसने बोला कि ये रबर के जंगल के बीच में है, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, उससे अच्छा मैं बेहतर ही हूँ, लेकिन मैं अपने स्थान पर वापस जाना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़मीन को वापस पाना चाहता हूँ, और जब तक वो ना मिले मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। और आज भी वो व्यक्ति उसी जंगल में रहता है, प्रकृति में रहता है, प्रकृति के साथ। कहने का मतलब है कि जो प्रकृति का वैभव है, प्रकृति की खुशियाँ हैं, वो हमें प्रकृति में मिलती है। जब हम प्रकृति में जाते हैं, जब हम सारे जगह से हार जाते हैं, प्रकृति हमें संभाल लेती है, प्रकृति हमें संभाल लेती है। क्योंकि संसार का वैभव जो है ना, हमें डुबा देता है। हम संसार को जितना पाने का प्रयास करते हैं, वो संसार हमें निगलना शुरू करता है, हमारी आंखों को अंधा कर देता है, हमारी रोशनी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब हम प्रकृति में चले जाते हैं,
जब सारे वैभव, सारी बातों से हम दुखित हो जाते हैं और प्रकृति के पास जाते हैं तो प्रकृति हमें देती है, क्योंकि वो परमेश्वर ने रचा है हमारे लिए। इसलिए प्रकृति हमेशा हमको देगी, हमको अकेला नहीं छोड़ेगी। तो आज इतनी बेहतर कहानी, बेहतर बातों से हमने ये सीखा है कि अपनी आंखों को हमको निर्मल रखना है। अगर हम अपनी आंखों को निर्मल नहीं रखेंगे तो हम जरूर है कि किसी न किसी विपत्ति में पड़ेंगे। वो व्यक्ति अपने आंखों की निर्मलता में गया और उसने लोन लेकर अपने पूरे जीवन को, अपने संपत्ति को नाश कर लिया, क्योंकि वैभव की ओर बढ़ा था ना। और आज उसका पछतावा होता है, बेचारा वो उसी जंगल में रहना पसंद करता है पछतावा के कारण। तो हम अभी भी, हमारे पास मौका है, हम पछतावा पाकर ऐसी जगह पर न चले जाएं। हम पछतावा में अपने जीवन को नाश के गड्ढे में न ले जाएं। हम पछतावा में हम अपने सारे लोगों से हम अपने आप को अलग ना कर दें। इसलिए आज हम अपनी आंखों को निर्मल कर लेते हैं। बहुत सारी घटनाएं रोज़ आप अखबारों में, न्यूज़ में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में देखते होंगे। वो गंदी बातें वो आती कहाँ से? जब हमारी आंखें निर्मल नहीं होती ना तो अंधेरा हो जाता है। इसलिए आज हम अपनी आंखों को निर्मल कर लेते हैं। हम परमेश्वर के संसार को बहुत बेहतरीन तरीके से देख पाएंगे, परमेश्वर की इच्छा को हम समझ पाएंगे, उस खूबसूरती को हम निहार पाएंगे। परमेश्वर ने हमें आंखें इसलिए दिया कि हम इस शरीर को क्या करें, रोशन करें। फिर से पढ़ देता हूँ एक बार और। तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरा आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसके बाद क्या लिखता है? इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए चौकस रहना। और हम अगर चौकस नहीं रहते हैं तो हमारे परिवार में विपत्ति, समस्या, तकलीफ, बहुत सारी बातें आ जाती है और हम बहुत सारे समस्या में पड़ जाते हैं। हम चौकस नहीं रहते हैं तो हमें अपनी तरफ से आइडियाज़ आते हैं, हम दूसरे के काम में भी टांग अड़ाने लगते हैं, उसको भी समझाने लगते हैं, उसके भी काम को हम खराब कर देते हैं। हम अपने आप को तो नहीं समझते लेकिन दूसरे को भी नहीं समझ पाते। सबका अपना तरीका है। बस परमेश्वर ने हमें कहा, आज हमें ये बोलते हैं कि हमारी आंखें निर्मल हो जाए, हम जलन से, सांसारिक बातों से हम अलग हो जाए, लालच से अलग हो जाए, झूठ से अलग हो जाए, चालाकी से अलग हो जाए। और ये सारी बातें हमारी आंखें जब देखती है, निर्मलता के तरीके से देखेगी तो कभी नहीं गढ़ पाएंगे। लेकिन अगर ये हमारी आंखें बुरी तरीके से देखेगी तो सारी बातों को गढ़ने लग जाएगी। इसलिए आज हम अपनी आंखों को निर्मल कर लें। परमेश्वर आज चाहते हैं कि हम अपनी आंखों को निर्मल करें और पवित्र करें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं। अत्यंत सामर्थी प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमें बनाने वाले, हमारी रचना करने वाले और हमें अपने स्वरूप में ढालने वाले पिता, और प्रभु जी हमारे नथुनों में आपने श्वास को फूका और हम जीवित प्राणी बन गए। उसके बाद आपने हमें एक खूबसूरत प्रकृति में भेज दिया और पिता परमेश्वर इस खूबसूरत वादियों में आपने हमें काम सौंपा है। आपने ऐसा काम सौंपा है पिता परमेश्वर कि हम पवित्र बने और लोगों को पवित्र बनाएं। जो लोग अंधकार में चले गए हैं उनको अंधकार से उजाले में ले आए। आपने हमारी आंखों के जीवन को पिता परमेश्वर उजाला के साथ तौल दिया है। अगर हम अपनी आंखों से जो प्रकृति को देखते हैं उससे हम अपने आप को उजाला करते हैं तो हम लोगों के लिए रोशन का काम बनेंगे। हमको लोग देख पाएंगे, हमारी चमक को लोग देख पाएंगे और वे भी चमक जाएंगे प्रभु। क्योंकि एक आग, एक दिया दूसरे दिया को ही उजाला करता है, एक मशाल दूसरे मशाल को जला सकता है। ऐसे करके सारे मशाल जलते हैं, बिना एक के दूसरा जल नहीं सकता प्रभु। इसलिए आपने कहा रोशन हो जाओ, रोशन रोशन। और पवित्र मेरे पिता परमेश्वर, रोशन होने के लिए, अपने जीवन को रोशन करने के लिए, अपने आप को उजाला करने के लिए आपने कहा है, सिद्धांत बिल्कुल साफ बताया है, अपनी आँख को निर्मल कर लो। प्रभु आज हम अपनी आँखों को निर्मल कर लेना चाहते हैं। प्रभु हमारी सहायता कीजिए, एक बार फिर से मौका दीजिए, हमारी आँखों को छूइए कि हमारी आँखें निर्मल हो जाए और हम पवित्र हो जाए, हम उजाला हो जाए और हम आपकी महिमा को देखने पाए, हम आपके उस उजाले को देख पाए,
हम उस दर्शन को देख पाएँ जो दर्शन आप दिखाना चाहते हैं। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, आपने हमें मौका दिया, अवसर दिया। प्रभु, मैं आपको लाखों बार धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, आज का खूबसूरत दिन मैं लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यक्ति बचाया जाए, छुड़ाया जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है। प्रभु, आपको लाखों बार धन्यवाद देता हूँ और आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वासी भाइयों बहनों, मैं आपके सामने आज जो वचन को रखा है मैंने, वो वचन एक खूबसूरत वचन है जो परमेश्वर चाहते हैं। कल का भी जो वचन था, कल भी कई लोगों ने कहा कि ये वचन आपने मेरे लिए कहा। मैं कभी नहीं जानता कि मैं वचन किसके लिए बोल रहा हूँ, या मेरी कोई तैयारी ऐसी नहीं होती है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए तैयार करूँ। मुझे मेरा प्रभु जो वचन उस सुबह देता है आपके लिए, वो ईमानदारी से मैं आपके पास पहुंचा देता हूं। अगली ईमानदारी आपकी होती है कि आप उस पर पालन करें, उसको अमल करें और प्रभु की आशीष पाएं। यदि आप उस वचन को सुनकर उस दिन से उस पर चलना शुरू करते हैं तो यकीन मानिए कि आपका जीवन बदल रहा है। प्रत्येक दिन का वचन जो है वो परमेश्वर की ओर से है। मेरी कोई तैयारी नहीं, मेरा कोई तैयारी नहीं। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, कई प्रकार के लोगों समस्या में, बीमारी में, तकलीफ में है, कई प्रकार की बातें हैं। अब मैं सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। देर रात तक प्रार्थना होती है, भोर से प्रार्थना शुरू होती है, मेरे पास फ़ोन आते हैं। अगर मैं उनकी बातों को स्मरण करके अगर मैं वचन को लेकर चलूं तो मैं प्रत्येक व्यक्ति के नाम से मैं एक वचन तैयार कर सकता हूं, लेकिन वो मेरा ज्ञान होगा, मेरी समझ होगी, उसमें हमारा परमेश्वर हमारे बीच में नहीं होगा। लेकिन ये प्रत्येक भोर को जो परमेश्वर हमको वचन देते हैं वो परमेश्वर की ओर से होता है, मेरे ज्ञान मेरी बुद्धि की ओर से नहीं होता। क्योंकि मैं परमेश्वर से मांगता हूँ कि प्रभु आज आप क्या बोलना चाहते हैं, आप बोलिए। प्रभु मेरा इस्तेमाल करते हैं। मैं प्रभु का बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि प्रभु मेरे को प्रत्येक भोर को वचन देते हैं, आप सबों के लिए देते हैं। और इसमें आज किसके लिए कौन सा वचन है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो वचन आप सुनते हैं, आपको लगता है कि यह वचन मेरे लिए, उसका पालन कीजिएगा, उसका पालन कीजिएगा, देखिएगा आपके जीवन में बदलाव आ गया। तो प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज फिर हम आपसे विदाई चाहते हैं। हमें इजाज़त दीजिए कि हम फिर चले और फिर कल प्रभु की इच्छा हो और प्रभु हमें जीवन दे सके या देना चाहे तो हम फिर प्रभु के वचन के साथ आपसे मिलेंगे। तो आप सबों को जय मसीह की।